हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज का अपना टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब मैंने बताया था कि कांस्टेंट स्पीड से जब कोई भी चीज़ चल रही हो। सर्कुलर मतलब सर्कुलर मोशन क्या है? कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ ट्रैवल करे, वेरी फर्स्ट लेक्चर है ना। तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज़ चल रही है, कोई बॉडी चल रही है, दैट मीन्स उसके पास जो मोशन है दैट इज़ सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म मतलब जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एक बॉडी किस में मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ में, विद यूनिफॉर्म स्पीड। किस स्पीड के साथ? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ। थ्रू आउट इट्स जर्नी, थ्रू आउट इट्स सर्कुलर पाथ, इट्स स्पीड इज कांस्टेंट, देन इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब हम क्या कहेंगे कि उस बॉडी के पास क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक बॉडी के पास तब होगा जब एक बॉडी मूव करेगी सर्कुलर पाथ में। किस स्पीड के साथ? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ। थ्रू आउट इट्स जर्नी, थ्रू आउट इट्स जर्नी मतलब थ्रू आउट इट्स सर्कुलर पाथ, मतलब पूरे सर्कुलर पाथ में जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है। ओके, इन सच अ मोशन द स्पीड में बी सेम। कहता है कि इस टाइप के जो मोशन है इसके अंदर स्पीड तो सेम हो सकती है थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन में, बट इट्स वेलोसिटी, लेकिन जो वेलोसिटी है इज़ डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी देती है। जो डायरेक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे डायरेक्शन को? हर एक पॉइंट पे, अब हम किसी जिस पॉइंट पे भी हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है उधर क्या कर दो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये जो आपको इस डायग्राम में सर्कुलर मोशन के ऊपर एरोज दिखा रहे हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हैं। टेंजेंट ड्रॉ किए हुए मतलब ये किसको दिखा रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, ठीक है। और इज डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, दस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एक्सेलरेटेड मोशन। चेंज इन वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। अब इस पूरे टोटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहना क्या चाह रहा है ये देखो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रही होती है और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कर रही होती है। किसके साथ कर रही होती है? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कर रही होती है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है थ्रू आउट इट्स जर्नी, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होती है। क्योंकि हर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वो टेंजेंट यहाँ पे एरो से दिखा रखा है। किसी भी पॉइंट पे है तो वहाँ पे एरो बना दिया, तो हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, वो उसकी डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बताएगा कि इस साइड है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। स्पीड तो वहाँ पे भी है, लेकिन डायरेक्शन जब एसोसिएटेड हो जाए तब वो वेलोसिटी बन जाती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, ठीक है। तो इज़ डिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट, तो उसको तो अभी हम बोलते हैं कि अगर वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है तो चेंज इन वेलोसिटी को टाइम के साथ हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ही तो बोलते हैं। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है और
एक यूनिफॉर्म और उसके अंदर स्पीड जो है वो क्या रहती है कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होती है चेंज। और वेलोसिटी की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, ये जो अभी हमने डिस्कस किया। समझ में आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट आर्टिकल था, अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो ये है न्यूमेरिकल आपका, हमने ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं इस पर। सो ये एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम। स्कूटर ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड अप टू 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड इन 4 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। ओके, कहता है कि एक स्कूटर है जो ट्रैवल कर रहा है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कहाँ तक, 20 मीटर पर सेकेंड तक। तो इनिशियल स्पीड क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हम यही बोल रहे हैं ना कि एक स्कूटर ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से अप टू 20 मीटर पर सेकेंड, तो यू की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और वी की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड्स। तो क्या कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर, स्कूटर का एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है। अब इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम ये देखेंगे कि इसके लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन फिट बैठती है। वी हैव सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मुझे a की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू भी गिवन है मेरे पास, u की वैल्यू भी गिवन है और t की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ से मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकता हूँ, ठीक है, ताकि मैं a की वैल्यू निकाल सकूँ। अब ये लगा के हम सोल्व तो कर लेंगे, पर सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड में क्या आता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसके अंदर मुझे डिस्टेंस की वैल्यू तो पता ही नहीं, u की पता है, ठीक है, t की पता है, 1/2 तो कांस्टेंट ही है, a की नहीं पता, फिर t की पता है। तो यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ नहीं पता, s की पता होती तो s वाले ये भी लगा सकते थे। सेम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। s यहाँ पे भी डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस तो हमें दिया ही नहीं हुआ, जब डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो हम क्या कहें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगा सकते। दैट मीन्स हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। और दूसरी चीज़, या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लिया ऐसे, और दूसरी चीज़ जब मैंने एक्सेलरेशन कराया था वो क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v माइनस यू बाय में टी, यही होता है फॉर्मूला, लास्ट लेक्चर में करवाया था तुम्हें, ध्यान हो तो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो वहाँ से भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही निकलेगा, कैसे कि वी हैव v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो यहाँ से अगर a की वैल्यू कैलकुलेट करोगे v माइनस यू जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी v माइनस यू बाय में टी। तो क्या यही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं कराया था, यही कराया था ना। तो यहाँ से करो या डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, बात सेम ही है। तो सारी वैल्यूज़ गिवन है,
v की वैल्यू 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 10 और डिवाइडेड बाय में 4, तो 20 माइनस 10 बाय में 4, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। और वेलोसिटी है तो आंसर भी इसका किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। किस में आएगा आंसर, मीटर पर सेकंड में। सो इसको आपने अपनी फेयर नोटबुक में नोट भी करना है और ऐसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करने हैं, बिकॉज इस पे जब मैं टेस्ट लूँगा तो उसमें ये न्यूमेरिकल्स डाल लूँगा। थैंक यू।